हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे ओनली फॉर जी एडवांस और बाइनोमियल की वो क्वेश्चंस जो सबसे टफ है और जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और आपने बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा। अगर आपको भी उन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा है जो जी एडवांस में आ रहे हैं, अगर उनमें दिक्कत हो रहा है, आपने सब कुछ कर लिया या आपकी कोचिंग में भी उस लेवल तक नहीं गए, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। और इसमें बाइनोमियल इक्वेशन थ्योरम के वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एग्जैक्टली जेईई एडवांस के सबसे टफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ऐसा आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ, और अगर आप ये टॉपिक पूरा यहां से देख लोगे तो आपको बाइनोमियल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस तो देखो करना ही है, बाकी तो क्या। तो इसलिए थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया। और एडवांस वाले क्वेश्चंस के लिए आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल बच्चे ये उसी के लिए है। बाकी बेसिक कंसेप्ट आएंगे तो ही ये समझ में आएगा, या फिर आप इस चैनल पे पूरा देख के आ रहे हो बाकी के लेक्चर्स। तो ठीक है क्या? तो चलिए बच्चे, इसका मैंने बोला था प्रूफ बताऊंगा, बोला था इसका प्रूफ कैसे होगा। तो इसका प्रूफ देखिए बच्चे, इसके प्रूफ के दो तीन तरीके हैं। ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं अपन, इसका आंसर तो अपन ले आते हैं, पर इसका जो प्रूफ का वे है उससे काफी अच्छा दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प होता है। तो वो देखिए। तो इसका प्रूफ बताइए बच्चे। तो इसका प्रूफ लिखना है तो देखिए, सबसे बेस्ट वे जो है x प्लस वन की पावर n लिखिए। पहले x प्लस वन की पावर m, x प्लस वन की होल पावर m का एक्सपेंशन कीजिए तो वो आएगा mc नॉट इंटू एक्स की पावर m प्लस mc1 x की पावर m माइनस वन प्लस mc2 x की पावर m माइनस टू प्लस 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 mcm x की पावर 0। अब कीजिए एक्सपेंशन किसका, 1 प्लस एक्स की पावर n, और इसको लिख दे nc नॉट इंटू एक्स की पावर 0 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 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 ncm इंटू एक्स की पावर m प्लस 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 ncn इंटू एक्स की पावर n। अब अगर आपको ये चाहिए जो इसका वैल्यू चाहिए, तो देखो बच्चे क्या करते हैं अपन करते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई। इसको और इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये आएगा x प्लस वन की पावर n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n। अब देखो बच्चे, जो अपने को चाहिए वो क्या है, तो इसको और इसका मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या है, यहां पे अपने को ये चाहिए तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, मतलब ये क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ध्यान से देखो बच्चे, ये mc नॉट इंटू nc नॉट, इसको और इसको मल्टीप्लाई तो x की पावर m है क्या, x की पावर m है क्या। तो अब मतलब ये जो सभी चीजें हैं वो क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखो इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी, इसको इससे भी, इसको इससे भी करना पड़ेगा, ऐसे इसको इससे, इसको इससे, इससे सबको करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, जो ये है वो क्या है, तो इसको इससे करा तो x की पावर m आया, इसको इससे करेंगे तो नहीं आएगा x की पावर m। अब इसको किससे करेंगे तो x की पावर m आ रहा है, इससे तो नहीं आ रहा, इससे आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी x की पावर m है। इसको इससे mc1 इंटू nc1 इंटू एक्स की पावर m। फिर देखो इसको बाकी किसी से भी x की पावर m नहीं आएगा, इसको इससे करने से क्या आ रहा है, mc2 इंटू nc2, तो x की पावर m आ रहा है। फिर लास्ट में इसको इससे करने पे क्या आएगा, mcm इंटू ncm x की पावर m। तो ये जो भी अपने को चाहिए था, देखो बच्चे सब में x की पावर m है, मतलब इसके मल्टीप्लीकेशन का वो पार्ट चाहिए जिसमें x की पावर m आ रही है, प्लस अदर टर्म्स भी रहेंगे, प्लस अदर टर्म्स भी रहेंगे, अदर टर्म्स भी तो रहेंगे। तो देखिए बच्चे, इसको अगर थोड़ा ध्यान से लिख दें तो x की पावर m कॉमन ले लो, तो ये बनेगा mc नॉट nc नॉट प्लस mc1 nc1 प्लस mc2 nc2 प्लस 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 mcm इंटू ncm प्लस अदर टर्म्स, प्लस भाई अदर टर्म्स वो बहुत आएंगे ना, तो अदर टर्म्स। तो और इधर थोड़ा अच्छा देखें तो, इधर थोड़ा अच्छा देखें तो इसको 1 प्लस एक्स लिख दो, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस है। भाई समझ गए ना, दोनों सेम ही तो है, पावर m प्लस n। तो जो अपना आंसर है, जो अपना आंसर है वो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, इधर इसको देखोगे तो ये क्या है, x की पावर m कोफिशिएंट
ये क्या है, x की पावर m का कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, तो इधर जो आ रहा है, जो अपना आंसर है वो क्या है, x की पावर m का मल्टीप्लीकेशन। तो इधर से भी क्या आएगा, तो ये किसके बराबर होगा, इधर x की पावर m। तो इधर x की पावर m का मल्टीप्लीकेशन लिखना आता है क्या, इसका x की पावर m का कोफिशिएंट। तो x की पावर m का कोफिशिएंट यही होगा क्या, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो इसके बराबर क्या होगा, देखो ये है x की पावर m का कोफिशिएंट इधर, तो इधर से x की पावर m का कोफिशिएंट निकाल लो। क्या बात समझ आई। तो ये है तरीका इसका प्रूफ का। हाँ, पीएनसी से और भी तरीके हैं, पर उनसे कोई हेल्प होगा नहीं एक्चुअली, तो इसलिए बाकी तो इसका तो प्रूफ जानने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर निकालना है तो मैं सीधा ही निकाल देता, पर ये है कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए है। तो ध्यान से देखिए, क्लियर है ये बात। हाँ, और ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इधर डाल दिया है, बाकी तो इस क्वेश्चन को करना सीधा आता है अपने को। इस क्वेश्चन को करना सीधा आता है कि देखो बच्चे कैसे, पहले खुद से ट्राई कर लो। इसका वैल्यू कितना आएगा ये बताओ। ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल है ना, दो दो का। अब भाई दो दो का मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर वाले दोनों कांस्टेंट है, ऊपर वाला ये भी कांस्टेंट। अरे ये तो पता ना, ये n बाई आर ऐसा होता है, तो ये क्या लिखा होता है, एनसीआर होता है। हाँ, तो ये देखो 10ci है और ये है 20cm माइनस आई। तो देखिए बच्चे, ऊपर वाले दोनों का क्या है, दोनों ही कांस्टेंट है, और नीचे वाले का सम कांस्टेंट है। देखिए बच्चे, सीधा ही सम कांस्टेंट आ रहा है। सम कितना आ रहा है, m। भाई m कांस्टेंट ही तो है, आई है ना, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली इसका वैल्यू कितना आएगा, ऊपर वाले कांस्टेंट है, नीचे वाले का सम कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले का सम 30cm, और सभी टर्म्स आई का वैल्यू 0 से शुरू होकर जा रहा है m तक, तो सभी टर्म्स आई जाएंगे। भाई 0 यहां से शुरू हो रहा है और m तक जा रहा है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि ये मैक्सिमम है, तो m का वैल्यू। तो ये मैक्सिमम कब होता है, ये मैक्सिमम कब होता है, जब ये इसका हाफ होता है, तो 30c15 ये होगा इसका वैल्यू। मतलब m कितना आ गया, m कितना आ गया 15। तो m का वैल्यू कितना आ गया 15। अब एक छोटा सा डाउट बच्चों को आ जाता है कई बार इसमें कि सर m का वैल्यू 15 कैसे हो सकता है, m का वैल्यू 15 रखेंगे तो यहाँ पे तो बहुत आ जाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं 10c0 20cm, m मतलब 15, m मतलब 15 आ गया, तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, प्लस 10c1 इंटू 20c14 प्लस 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 10c10 इंटू 20c5 प्लस आगे आगे तो सर आएंगे ही नहीं ना, कि 11 20c4 ये तो टर्म, तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। तो भी अपने को पता है ना बच्चे, तो भी अपने को पता है ना कि ये इसके आगे वाले टर्म्स तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे ना सब, क्योंकि 10c11 कुछ होता ही नहीं है। तो इतने ही टर्म्स उस टाइम लिखेंगे, और इन टर्म्स का सम अपने को पता है यही होता है। भाई इन टर्म्स का सम यही होता है ना, देखो छोटे वाले के सभी आ गए, तो इसका सम यही होता है। तो इसलिए m का वैल्यू 15 इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इसीलिए किया है। बाकी देखो बहुत सिंपल है कि ऊपर वाले का सम कांस्टेंट, नीचे वाले का सम कांस्टेंट, और ऊपर वाले कांस्टेंट है, सीधा ये आंसर आएगा। इसका मैक्सिमम मतलब जब 15 हो, पर 15 पे कुछ लोगों को दिक्कत ये आ जाता है, इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए तो इसका मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, तो अब अपन चलते हैं इस पे। अब इसको देखिए बच्चे, इसको अब इसका प्रूफ मैंने बोला था मैं बताऊंगा, तो इसके लिए ध्यान दे थोड़ा सा। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी क्या है, ये ऐसा ही तो है, nc0 का स्क्वायर माइनस nc1 का स्क्वायर प्लस nc2 का स्क्वायर, यही तो है, माइनस nc3 का स्क्वायर, यही है ना। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि x प्लस 1 का होल पावर n लिख लो, तो ये nc0 इंटू एक्स की पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस प्लस प्लस, और ऐसे ही 1 माइनस एक्स की पावर n लिख लो। 1 माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक अल्टरनेट माइनस चल रहा है, तो इसलिए nc0 माइनस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2 माइनस nc3, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए x प्लस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू, अब यहां पे देखिए जो अपने को चाहिए वो क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट है। देखिए बच्चे, x की पावर n का कोफिशिएंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा क्या,
इसको इससे तो n+1 आ जाएगा तो नहीं, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई, इससे भी नहीं आ रहा, इससे ही आएगा तो माइनस NC1 का होल स्क्वायर प्लस इसको इससे करने पे NC2 का स्क्वायर माइनस जो भी आ रहा है माइनस NC3 का स्क्वायर प्लस प्लस बने तो ये आएगा प्लस अदर टर्म्स। ध्यान दे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बहुत से टर्म्स जनरेट होंगे। तो अब क्या आ गया, जो इधर आंसर है अपना, जो इधर आंसर है वो क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट है भाई, x की पावर n का कोफिशिएंट ही है। तो इधर भी इसको थोड़ा ध्यान से लिख लो 1 + x 1 - x, तो ये 1 - x स्क्वायर की होल पावर n, ऐसे ही होगा। तो इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट c, तो इसका जनरल टर्म लिखो NCR इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r, ठीक है। तो इसको लिख लो NCR इंटू -1 की पावर r इंटू x की पावर 2r। तो अगर x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, अगर x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो r 2r का वैल्यू क्या रखोगे, x की पावर r चाहिए ना, तो 2r बराबर n रखोगे, ये तो पता है। तो मतलब r का वैल्यू n/2। तो अब गौर से देखिए बच्चे, जब n का वैल्यू ओड होगा, n का वैल्यू ओड होगा तो r ये हो ही नहीं सकता क्या, अगर n ओड होगा तो r का वैल्यू तो odd/2, इंटीजर ही नहीं आया तो ये नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये आंसर 0 आ जाएगा। भाई अगर n का वैल्यू ओड हो गया तो ये तो r का वैल्यू जो आया वो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए, और जब n का वैल्यू इवन है तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो सकता है, और n/2 इंटीजर आएगा तो इसलिए ये आ जाएगा NC n/2 लिख दो r की जगह और -1 की पावर n/2। तो इसलिए ये दो चीजें, बाकी ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना बच्चे बात को, आई थिंक समझ जाएंगे, समझ जाओगे क्या बच्चे, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है ये बात, आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं सर। हाँ तो सर इसका क्या करें, अब देखो ये स्पेशल टाइप, देखो 1-2 क्वेश्चन थे जो प्रूफ वाले थे वो कर दिए, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट था। अब ये एक बहुत अच्छी सीरीज होती है बच्चे, जिसमें क्या होता है, ऊपर वाले कांस्टेंट नहीं है, जो अबोव वंस आर नॉट कांस्टेंट, ऊपर वाले या अबोव वंस आर नॉट कांस्टेंट, ये नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, एंड वन सीरीज इसमें हमेशा ही कैसी चलेगी बच्चे, वन सीरीज NC0 NC1 NC2, एक सीरीज ऐसी चलेगी। ऊपर वाले कांस्टेंट नहीं है, ऊपर वाले कांस्टेंट होते तो पीछे वाला कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते। क्या बोला, ध्यान से सुन लो, सबसे खतरनाक सवाल है जो IIT एडवांस के, ऊपर वाले अगर दोनों ही कांस्टेंट होते तो पीछे वाला कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो अगर देखो करके नहीं है, n+1 n+2 है ना, मतलब अरे दोनों इक्वल नहीं चल रहे यार, n वो भी n, समझ रहे हो ना, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए अबोव वंस आर नॉट कांस्टेंट एंड वन सीरीज ऐसा है, तो इसका मैनिपुलेशन जो होता है बच्चे, जिससे आंसर अपन ला सकते हैं वो देखिए। तो इसका मैनिपुलेशन अपन ऐसे करते हैं कि इसको लिखा NC0 इंटू 1 + x की पावर n लिख दिया, इसको तो रखा, और बाकी को हटाने की कोशिश कर सकते हैं अपन ऐसे कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, अगर इसमें आप x की पावर n का कोफिशिएंट देखो तो यही आ जाएगा। क्या हाँ देखो, x की पावर n का कोफिशिएंट निकालो, NCn, भाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें NCn आएगा तो मतलब यही आ गया, माइनस NC1 को ऐसे ही रखा, इसको क्या लिख दो 1 + x की पावर n+1, इसमें x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, और प्लस NC2 इंटू 1 + x की पावर, देखिए यहां पे n+2 हो रहा है, क्यों हो रहा है, देख बच्चे यहां पे मैंने x + 1 + x की पावर n लिखा, क्योंकि यहां पे क्या था, n था, यहां पे n+1 था इसलिए मैंने n+1, और यहां पे n+2 था इसलिए मैंने n+2 लिखा। समझ में आ गया क्या कि इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन है, तो ऐसे ऐसे माइनस प्लस जो भी है -1 की पावर n NCn इंटू 1 + x की पावर 2n, इसमें x की पावर n कोफिशिएंट। तो देख बच्चे ये क्या आ गया है कि सब में कोफिशिएंट ऑफ x पावर n चाहिए अपने को, इसमें भी, मतलब इन सब में x की पावर n का कोफिशिएंट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा।
सर कैसे समझ में आया, कैसे दिमाग में आया? नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आएगा बच्चे से। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा हुआ तो कभी आपके दिमाग में नहीं आएगा, और अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो अपने दिमाग में तो नहीं आया था ऐसा कुछ भी। हाँ, तो ये बात क्लियर हो रही है क्या? मतलब इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्मुलेट किया। अब क्या करेंगे? अब अपन देखो, सब में एक्स की पावर एन कोफिशिएंट ही निकालना है, तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में एक्स की पावर एन। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा बच्चे? तो देखो पहले इससे कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, NC0 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस माइनस NC1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस NC2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 2 माइनस माइनस जो भी है माइनस 1 पावर n। ये ऐसा है ना। चलो यहां तक लिख के बोल देते हैं। इसमें क्या चाहिए? x पावर n कोफिशिएंट। मतलब पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर x की पावर n का कोफिशिएंट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? तो देखिए बच्चे, 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन आ रहा, ले लो, और कुछ नहीं दिख रहा तो कॉमन ओमन ले लो, और ये क्या बच गया? 1 प्लस एक्स। और इसको गौर से देखो, अगर इसको देख पाए तो काम हो जाएगा। इसको गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, शायद आपका काम हो जाएगा। अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना, तब दिखेगा ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर है। देखो ध्यान से, गौर से देखो। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो भाई ये बहुत बेसिक चीज है। अरे यार, x प्लस वाई की होल पावर n तो जानते हैं ना, वही तो है। बीच में माइनस क्यों है? क्योंकि अल्टरनेट चल रहे हैं, तो इसलिए ये 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू माइनस एक्स की पावर n। इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो माइनस 1 की पावर n बाहर आ रहा है, इंटू एक्स की पावर n, इसको ऐसे लिख दिया, और यहां पे इसका NC0 प्लस NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर। यार तो अब बच्चे अपने को क्या लिखना है? x की पावर n। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x की पावर n होगा, यहाँ x की पावर n प्लस 1, यहाँ n प्लस 2। तो अपने को चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट, तो वो क्या आएगा? x की पावर n का कोफिशिएंट ही निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस 1 की पावर n इंटू NC0। तो ये तो 1 होता है, तो माइनस 1 की पावर n, तो ये आ जाएगा। गौर से देखो, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि कोई अदर रास्ता नहीं था, इसलिए इसको मैंने ऐसे फॉर्मुलेट किया तो काम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। और ऐसे क्वेश्चंस की पहचान क्या है कि एक सीरीज चल रही है, NC0 NC1 NC2, दूसरा कुछ भी आ रहा है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं? ऐसे हटा सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे वाला ये सेम, एकदम डिट्टो सेम पैटर्न है। कोशिश करो बहुत अच्छे से, क्योंकि अब तो मैंने बोल दिया डिट्टो सेम है तो आना ही चाहिए। बस एक दो छोटी मोटी चीजें हैं जो देख लेंगे। तो NC0 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, देखो दिख रहा है ना, वो NC0 NC1 NC2 ऐसा चल रहा है। दूसरा सीरीज है वो चेंज होता जा रहा है, तो इसमें x की पावर n कोफिशिएंट, x पावर n कोफिशिएंट, फिर माइनस NC1 अपनी जगह, और 1 प्लस एक्स पावर 2n। देखो यहां पे 2n है, इसलिए यहां 2, इसमें x पावर n कोफिशिएंट, x पावर n कोफिशिएंट, और प्लस NC2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 3n, और इसमें x पावर n कोफिशिएंट। ठीक है क्या? तो ऐसे ही सब में ऐसा ही चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n बाहर ले लीजिए, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स की पावर n बाहर लिया है, तो यहां क्या बचेगा? गौर से देखिएगा, ये बचेगा। और अगर आपने x पावर n बाहर लिया तो यहां क्या बचेगा? यहां शायद ये बचेगा, गौर से देखिए 2n बचेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं पावर 1 इसकी, इसको मैं ले देता हूं इसकी पावर 2, तो शायद आप समझ जाएंगे। मतलब इस पूरे को अपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब निकाल लेंगे क्या? x पावर n कोफिशिएंट। क्लियर है क्या? देखो देखे बच्चे, देखो देखे। अब इसको गौर से देखो, इतना गौर से देखो कि आ ही जाए। अरे इसको घुरो, क्या है? बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, ये आपको बताना ही था मेरे को।
इसमें इसमें एक्स पावर एन कोफिशिएंट। अब देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर एन, इसको 1 माइनस इसको लिखना पड़ेगा अपने को एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर। बस ये छोटा सा पार्ट अलग है, बाकी तो सेम है एक्स पावर एन कोफिशिएंट। तो इसको देखेंगे तो अब इसको देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 प्लस एक्स पावर एन, ये 1 से 1 कट जाएगा तो फिर आएगा माइनस एन सी 1 को तो एन एक्स माइनस एन सी 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा ऐसा कुछ आएगा। पावर एन है भाई, पावर एन है। अब देखो बच्चे इसमें से अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो इसमें से, तो इसको लिख देता हूं मैं। चलो एक लाइन तो इधर ही लिख देते, इधर ही लिख देंगे एन सी नॉट प्लस एन सी 1 एक्स पावर 1 प्लस प्लस प्लस, इसमें से लो माइनस एन एक्स को कॉमन, तो एक तो बनेगा माइनस एन की पावर एन, बाहर लोगे तो एन आ जाएगा पावर, एक आएगा एक्स की पावर एन और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा एन सी 2 बाई एन इंटू एक्स प्लस प्लस, और इसकी होल पावर है, इसकी होल पावर एन। अब देखिए बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां से अपन यहां आ रहे हैं तो देखिए एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट ही चाहिए, तो देखो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कब आएगा, जब यहां से कांस्टेंट लूंगा, यहां से तो ये आएगा ही आएगा और यहां से कांस्टेंट, तो यहां इसमें कांस्टेंट कितना आएगा बच्चे, 1 आएगा, और तो ये ओवरऑल क्या आएगा एन सी नॉट इंटू माइनस एन की पावर एन इंटू इधर से कांस्टेंट क्या आएगा 1 आएगा, तो ये आएगा एक्स पावर एन का कोफिशिएंट मतलब माइनस एन की पावर। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चे, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, केवल 1 ही आएगा जब ये इसके पास चला, जब ये इसके पास चला जाए। भाई इसको कुछ मान लो ना ए बी कुछ भी, इसमें तो एक्स आएगा ही आएगा, तो कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा, यहां से, तो इसलिए ये आएगा। तो थोड़ा अच्छे से देखो बच्चे, क्लियरली पता चल जाएगा कि ये, तो ये दूसरा था। इन दोनों क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बहुत अच्छे से कर लो, तभी तीसरा क्वेश्चन समझ आएगा। क्या, हाँ ये वाला है। तो इसमें भी वही हो रहा है, एक सीरीज ऐसे चल रहा है, दूसरा ऐसा चल रहा है, तो इनको हटाने के चक्कर में अपन ने बोला एन सी नॉट भाई एन सी नॉट इंटू 1। अब देखो ये 2 भी आ रखा है, तो 2 भी आ रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 प्लस 2x की होल पावर n, ये पावर तो यहां से आती, इसमें x पावर k कोफिशिएंट, x पावर k कोफिशिएंट माइनस एन सी 1 इंटू, यहां पे देखिए मैं क्या लिखता हूं, यहां पे 1 प्लस 2x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 क्यों, क्योंकि ये यहां से आ रही है भाई, एन सी 1 को तो अलग कर दो, फिर ये बचा, तो इसमें 2 की पावर देखो ये k माइनस, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, किसका कोफिशिएंट, x पावर k माइनस 1 कोफिशिएंट, पर फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर ऐसा लिख दिया आपने तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बच्चे, कि इसमें x पावर k चाहिए, इसमें x पावर k माइनस 1 चाहिए, तो ये मिला नहीं पाएंगे अपन। अगर इसमें भी आप लिखोगे, इसमें भी आप लिखोगे x पावर 2 1 प्लस 2x की होल पावर n माइनस 2, इसमें आप क्या चाहिए, x की पावर k माइनस 2 का, भाई k माइनस 2 का कोफिशिएंट निकालोगे तब ये चीज आएगा ना, प्लस प्लस। पर अगर ऐसा लिख दिया, इसमें x पावर k चाहिए, इसमें x पावर k माइनस 1 चाहिए, इसमें k माइनस 2 चाहिए, तो फिर तो आप मिला के नहीं निकाल सकते। क्या मिला के नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल नहीं निकाल सकते सर। तो इसलिए यहां पे एक बहुत ही अच्छा काम करेंगे, यहां पे x की पावर 1 लिख देते हैं, तो x की पावर 1 यहां से और फिर k माइनस 1 यहां से, तो यहां पे क्या आ जाएगा x, और ऐसे ही यहां x पावर 2 लिख देते हैं, तो यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, फिर इस पूरे टर्म में x की पावर k देखोगे तो 2 तो यहां से आ गया, यहां से कितना लेना है k माइनस 2, समझ गए क्या। तो इसलिए ये x और x स्क्वायर क्यों लिखा, सो दैट ये चीज इक्वल बन जाए, ये चीज सेम बन जाए। भाई x की पावर k का कोफिशिएंट इसमें, x की पावर k का ही इसमें, तो एक तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1, k माइनस 1 यहां से लेना पड़ेगा, तो इसलिए x और x स्क्वायर लिखा है। तो यहां तक आने में बहुत पसीना आएगा, आगे हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से देख बच्चे कि एक तो 2 आ रहा था, इसलिए 1 प्लस 2x लिखा, ठीक है। और ये पावर्स तो बताइए आपको कहां से आती है,
ये पावर्स तो समझ गया, n-1 तो यहाँ n-1, यहाँ n-2, तो ये भी समझ में आता है। अब 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 की पावर के था। फिर ये x और x स्क्वायर क्यों लिया, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छा दिमाग लगाओगे तब दिमाग में जाएगा। अब क्या है, ये क्यों करा, क्योंकि x पावर। तो अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, इसको गौर से देखो, घूरो इसको। अगर आप घूरोगे तब समझ आएगा कि ये क्या है, 1 + 2x और -x के होल पावर n का एक्सपेंशन है। इसको गौर से देखोगे ना, बहुत ज्यादा गौर से, तब आपको ये समझ में आएगा। ये इसी का है, इसी का एक्सपेंशन है, इसमें x पावर n कोएफिशिएंट। समझ में आया? तो इसको थोड़ा अच्छा कर लो, x पावर k कोएफिशिएंट, इसको अच्छा करोगे तो x कट गया, तो 1 + x की पावर n, इसमें x पावर k कोएफिशिएंट। तो इसमें x पावर k कोएफिशिएंट बहुत सिंपल है, nc के। क्या बात समझ आयो? क्या बात समझ आई? तो कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो। और जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यहां से यहां पे आना है कि इसको कैसे अपन मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? बहुत अच्छी चीज। तो ये 3 क्वेश्चंस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्रबल में डाल रहे होंगे, जेईई एडवांस में स्पेशली। क्लियर है क्या बात? तो अब आगे चलें। बिल्कुल सर, चलिए। ये वाला कई बार बच्चों के साथ मजाक हो जाता है कि उनको पढ़ाया जा चुका होता है सब, फिर भी नहीं है। अरे गड़बड़ कर दिया। निकालो ये क्वेश्चन, निकालो इस क्वेश्चन का आंसर लाओ, इस क्वेश्चन का आंसर लाओ पहले, इसके बाद ही आगे देखना। अगर आप कहीं से भी पढ़े हो, मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल। तो देख बच्चे, इस क्वेश्चन में भी लोग फिर फंडे लगाने लग जाते हैं, तो ध्यान दे। इसका मेथड 1 जो सबसे इजी हो सकता है वो ये है कि ये मेरे को पास्कल ट्राइंगल का फीलिंग दे रहा है, तो इसकी जगह आप लिख दोगे n+1 c n+1। इसका वैल्यू 1 है, इसकी जगह आप ये रख दोगे तो ये पास्कल ट्राइंगल शुरू हो जाएगा। अरे फिर आगे पास्कल ट्राइंगल करने लग जाएगा अपना काम, तो ये चीजें चालू हो जाएंगे। तो देख बच्चे, इसको और इसको मिलाने से क्या आया, पास्कल ट्राइंगल लग रहा है यहाँ पे। तो n+1 c, नहीं, अब ऊपर वाला एक बढ़ता है तो n+2 c, नीचे वाला बढ़ा तो n+2। फिर इन दोनों से करेंगे तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा n+3 c, नीचे क्या आ जाएगा n+1। ऐसे ही ये यहां तक आते आते इससे जब मिलान होगा तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा n+1 c, नीचे वाला भी n+1 बड़े वाला आएगा तो n+1। तो आपको अगर बहुत अच्छे से पास्कल ट्राइंगल की क्वेश्चंस एकदम स्टार्टिंग में समझाए थे मैंने दूसरी वीडियो, अगर वहां ध्यान से देखे हो तो शायद 1 सेकंड में लिख दोगे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सर। इसका दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चे जनाब आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का मेथड 1, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए हर हाल में। तो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, x की पावर n का कोएफिशिएंट, सर इसमें निकाल लेता हूं मैं, तो NCN आ गया। सर इसमें भी निकाल लेता हूं, n+1 CN आ गया। सर इसमें भी n+2 CN प्लस 2 NCN। अरे सर ये तो पीछे वाला ही है, अरे सर ये तो पीछे वाला ही है। बिल्कुल बच्चे वही है ये। अरे लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही है ये। अरे प्रीवियस लिख दो यार। हाँ, तो प्रीवियस क्वेश्चन ये, इसका आंसर कितना निकाला है, 2n+1 cn+1। तो इसका आंसर आता है, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है ना। पर यार जो इसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चों को दूसरा मेथड दिखता ही नहीं है। इस पे सोचो बच्चे, इस पे सोचो। बहुत बड़ी कंप्लेन है ये कि बच्चे बाइनोमियल में आते आते इसको देखना भूल जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो पता चलना चाहिए आपको ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चे, जीपी है। अब बड़ा लिख दूं क्या मैं यार, जगह कम पड़ जाएगी। जीपी है बच्चे, जीपी है। और एक बात और, अगर आपने जीपी देखा है तो इसका मुझे ये बताओ, इसका ए कितना होगा? ए कितना होगा? 1 फर्स्ट टर्म। इसका आर कितना होगा? आर कितना होगा? इसमें इसका डिवाइड कर दो, 1 + x। और नंबर ऑफ टर्म्स, अगर भाई बच्चे आप नंबर ऑफ टर्म्स मुझे गलत बता देते हो
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस जीपी में, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसका आंसर गलत। देखो सीक्वेंस सीरीज में एक ही क्वेश्चन है, जो सबसे खतरनाक हो सकता है वो है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स में ही गलती करा ले, कि अगर आपने सीक्वेंस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स गलत लिख दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बोल बच्चे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, और मैं कल सही बोल दे एक बार में। नंबर ऑफ टर्म्स सर एन है, बिल्कुल सही। अरे यार क्या ऐसा डरा रहे हो, तो ध्यान दें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n+1। कहीं बहुत बेसिक में मैंने बताया था अगर इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करना है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 2n - n और +1 करना भी पड़ेगा, तो n+1 नंबर ऑफ टर्म्स इसमें किसी भी तरीके से निकाल लो n+1 है, ये आपको आना चाहिए। मुझे नहीं पता, अगर आप सीक्वेंस सीरीज में ये गलती कर रहे हो, पहली बात ये पहचान में आना चाहिए, दूसरी बात ये गलत नहीं होना चाहिए। बोलो अब इसका सम निकालना, ये सम ही तो है, अरे जीपी का सम ही तो है ये, इन सब का सम लिखा हुआ है, तो इसका सम निकालने का क्या फॉर्मूला, a r⁻n - 1 अपॉन r-1, a का वैल्यू 1 + x⁻n इंटू r का वैल्यू क्या है 1 + x⁻n - 1 डिवाइड बाई 1 + x - 1। तो इसको ध्यान से देखो, लिखोगे तो क्या लिखोगे, चलो इधर लिख लेते हैं, क्या लिखोगे 1 + x⁻2n + 1। अरे भाई n+1 है नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पे सर भी गड़बड़ करने में लगे हुए हैं, n+1 - 1, हाँ तो ये n+1 - 1 + x⁻n डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको क्या निकालना है बच्चे, मैंने भाई सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो इसमें आपको चाहिए x⁻n कोफिशिएंट, x⁻n कोफिशिएंट चाहिए, x⁻n कोफिशिएंट इसमें चाहिए, तो मुझे ये बता सकते हो इसमें आपको क्या चाहिए होगा, x⁻n कोफिशिएंट टोटल चाहिए, तो ऊपर वाले में क्या होगा x⁻n+1 आना चाहिए क्या, तभी तो x⁻n बचेगा। बच्चे नीचे एक x⁻n है, अगर ओवरऑल में आपको x⁻n चाहिए तो ऊपर वाले में क्या निकालोगे x⁻n+1, तो इसमें क्या चाहिए x⁻n+1, तो x⁻n+1 चाहिए, तो बताओ इसमें x⁻n+1 कितना आएगा 2n+1 cn+1, और माइनस इसमें x⁻n+1 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो 0। तो ये आंसर देखो आ रहा गया, ये आंसर आ रहा है, देखो देखो इसका आंसर ये आ रहा गया, तो बिल्कुल यही आया था। तो इसलिए ऐसा है बच्चे कि ये जीपी है, इसको तो पहचानना समझो, अगर ये आप नहीं पहचानोगे तो इसके गंदे गंदे क्वेश्चंस इतने बुरी तरह गलत होंगे ना आपके, कि आपको होश आ जाएगा कि जीपी देखना कैसे। तो इसलिए इसको पहचानना सीखो, दिस इज द जीपी, दिस इज द जीपी, और हो सकता है इस जीपी की जगह एजीपी भी दे दे, अगर इसकी जगह एजीपी दे देना तो फिर इस वाले मेथड से करो ना, पसीना आ जाएगा। तो इसलिए अगर एजीपी देता है तो मेथड ये अप्लाई कर देना है ना, अगर एजीपी आता है एजीपी की जगह तो पहले मेथड 2 अप्लाई कर देना। 2 का मतलब पहले सम निकाल लेना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसका सम निकाल लेना, उसके बाद में x⁻n का कोफिशिएंट, तो ये वाला। अब एक पीछे वाले क्वेश्चन है, उस पे भी अपन दूसरा तरीका निकाल सकते थे, इसको ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकता था मैं कि ये क्या है 1 + x⁻n, इसमें x⁻n कोफिशिएंट, वैसे ये करना नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से, ये 1 + x⁻n+1, इसमें x⁻n कोफिशिएंट, x⁻n कोफिशिएंट प्लस 1 + x⁻2 में n+2 में, क्यों, अरे n+2 है ना, इसमें x⁻n कोफिशिएंट, और लास्ट 1 + x⁻2n में x⁻n कोफिशिएंट। क्लियर है क्या, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये अगला क्वेश्चन ही बन गएगा। तो ऐसे थोड़ा सा बच के रहें, ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं और मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं ये, क्योंकि जेईई मेंस क्या, थोड़ा ध्यान दे भाई, ये जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को अटकाया जा रहा है, तो इसलिए ध्यान। हाँ ये इसको करना है तो तुम्हें केवल 2 मिनट लगनी चाहिए, इसको करना है तो केवल 2 मिनट आपको लगनी चाहिए। वो कैसे, कि इसका जनरल टर्म लिखा NCR इंटू A + RD, इसको ANCR प्लस RD इंटू N/R बाहर निकालोगे, R हटाओगे ना, N-1 CR-1, R से R कट जाएगा, और इसका सिग्मा लगाएंगे तब A इंटू 2 की पावर n प्लस ND इंटू 2 की पावर।
देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को इतने सेकंड्स में आप कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा आपको सेकंड्स नहीं लगने चाहिए। तो यहां तक तो हुआ ये खान। अब बच्चे जो क्वेश्चंस आगे मैं इसका तरीका दूसरा बताने जा रहा हूं, वो इसलिए बताने जा रहा हूं कि एक दो क्वेश्चन है खतरनाक, जिनमें अपने को इंटीग्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा। क्या? जिनमें इंटीग्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा, तभी वो होंगे। तो इसके आगे कौन देख सकता है? वो बच्चे जिनका पूरा सिलेबस हो गया है, जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, तो वो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और तो मोस्टली ये उन्हीं के लिए जिनको बहुत खतरनाक क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं बाइनोमियल की, तो उनके लिए है। और एक दो क्वेश्चन की बात है ना। और 11th क्लास के बच्चे अगर हैं आप और देखना चाहते हैं, तो आप बस और थोड़ा अच्छे भाई देखो, लेवल अच्छा है, मतलब लेवल अच्छे का मतलब ये बहुत खतरनाक होने वाला है, तो इसलिए वो आपको चाहिए होगा। तो डी डी एक्स कंसेप्ट ये है कि ये आप देख पा रहे हैं डी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, और बहुत चीजें भी और पता होनी चाहिए, तब इसका आंसर अपन का। तो इसका मेथड 2 जो फॉलो करें, तो इसमें हमेशा अपन क्वेश्चन को स्टार्ट यहां से करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये है एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन एक्स पावर एन। अब देखो, ये तो समझ में आ रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, अगर ये लाने हैं ना, तो मतलब इनके कोफिशिएंट्स है, इनके मल्टीप्लाई में कुछ कोफिशिएंट्स है, इसका मतलब यहां पे करना तो अपने को डिफरेंशिएशन पड़ेगा। डिफरेंशिएशन से ही यहां कुछ आ सकता है क्या? देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ही यहां कुछ आ सकता है क्या? अरे बच्चे देखो, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखना, मैंने मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस को अलग अलग कराए और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ नहीं किया है, इसलिए ध्यान जरूर रखना। ये क्वेश्चंस का थोड़ा फीलिंग आपको तब अच्छा आ सकता है जब आप जो अपन सिंपल वाले क्वेश्चन किए थे ना, उनको इन डिफरेंशिएशन से कर लो। पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो जरूरी है, उसमें मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा। हाँ, तो अब देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पे जो डिफरेंस है इन कोफिशिएंट्स के, इनके कोफिशिएंट्स में ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इनमें, इनमें डिफरेंस कितना है बच्चे? कोफिशिएंट्स में डिफरेंस कितना है? डी। अगर डिफरेंस डी है, अभी अगर आप इसका इंटीग्रेशन करो या डिफरेंशिएशन करो, कोफिशिएंट्स ये नीचे आने वाला है, ये नीचे आने वाला है, तो इनमें तो एक ही का डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस डी है, इसलिए इसमें 1 प्लस एक्स की पावर डी लिखना पड़ेगा। क्या? एक्स की जगह एक्स की पावर डी, एक्स की जगह एक्स की पावर डी रखना पड़ेगा अपने को। तो उससे क्या हो जाएगा? वो डिफरेंस मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, अब अगर है ना, तो ये डिफरेंस अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डी आएगा, तो ये 2d आएगा, तो ये एन डी आएगा, मतलब वो मैच हो रहा है क्या? पर अब भी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है कि जब पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो तो वहां ए आना चाहिए, तो इसलिए इसको एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई किया। अब लाइफ बहुत इजी है, एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, एन सी वन इंटू एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई, तो ए प्लस डी हो जाएगा, प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर ए प्लस 2d हो जाएगा, प्लस 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 एन सी एन इंटू एक्स की पावर ए प्लस एन डी। तो यहां तक मुझे आने में दो चीजें करनी पड़ी। एक तो ये डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एक्स की जगह एक्स की पावर डी डाला, भाई सभी कोफिशिएंट्स में डिफरेंस डी है, इसलिए एक्स की जगह एक्स की पावर डी डालना पड़ेगा। और दूसरा कि मुझे जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो यहां ए आना चाहिए, तो इसलिए एक्स की पावर है। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना है। तो इधर डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या आएगा, a इंटू एन सी जीरो एक्स की पावर ए माइनस वन प्लस ए प्लस डी इंटू एन सी वन एक्स की पावर ए प्लस डी माइनस वन प्लस ए प्लस टू डी इंटू एन सी टू इंटू एक्स की पावर ए प्लस टू डी माइनस वन प्लस 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 ए प्लस एन डी इंटू एन सी एन एक्स की पावर ए प्लस एन डी माइनस वन। और इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएट होगा देखो दो मल्टीप्लीकेशन रूल से, तो a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन और इसका कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखा
और फिर यूवी रूल, अरे भाई यूवी रूल, और फिर इसको लिखा ऐसे ही x की पावर a, तो इसका हुआ n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर d का होल पावर n माइनस 1, फिर x की पावर d का भी करना पड़ेगा, तो dx की पावर d माइनस 1, ये आएगा इसका डिफरेंशिएट। बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना तभी समझ आएगा। अब x बराबर 1 पुट कर दो, देखो x बराबर 1 पुट करोगे तो दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, ए एन सी नॉट प्लस a प्लस डी। देखो बच्चे x की पावर x की जगह 1 पुट कर दो तो ये x हट जाएगा सब जगह से, x की जगह ये पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो ना, तो इधर भी x की जगह 1 पुट करो तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या होगा, a इंटू 1 प्लस 1 2 की पावर n, प्लस देखो ये 1 ये, तो ये n इंटू डी, तो n इंटू डी, और ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो देख बच्चे ये वही आंसर है जो अपन यहां एक लाइन में ले आए थे। पर ये क्यों बता रहा हूं मैं सब, उसका लॉजिक भी अभी समझ आए, और ये किसके लिए जरूरी है, एडवांस के लिए। तो ये एक मैंने क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट से कराया सो दैट आप थोड़ा सा उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन करना है तो ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। डिफरेंस को मेंटेन करना है तो x की जगह कुछ डालना पड़ेगा, और अगर आपको वो स्टार्टिंग करना है तो फिर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो मेंटेन होता है। क्या यह बात क्लियर है? तो कोशिश करो बच्चे, जो भी बोला है मैंने वापस देखने की, तब समझ आएगा। क्लियर? बिल्कुल। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को शायद आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, किससे होगा ये, केवल और केवल इंटीग्रेशन से। तो कोशिश करें इसको स्टार्ट करने की, तो इसलिए इसके लिए ही ये पढ़ रहे हैं अपन। तो इसको स्टार्ट करूंगा मैं 1 माइनस एक्स की पावर एन से, तो 1 माइनस एक्स की पावर एन सी नॉट माइनस एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर 2 माइनस एन सी 3 एक्स की पावर 3 प्लस एन सी एन बाई तो भी 2n प्लस 1। हाँ यहाँ पे भाई देख लो वो माइनस प्लस कुछ आएगा ना, -1 की पावर, तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो अब देखो, अगर अब इस बार मुझे करना क्या पड़ेगा, कोफिशिएंट्स नीचे है क्या, तो करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन। भाई नीचे तभी आ सकते हैं जब इंटीग्रेशन से हो, और नीचे डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है, देखो बच्चे इसका और इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस तो 1 है, मतलब डिफरेंस 1 है, डिफरेंस कितना है बच्चे 1 है, तो इसलिए वो तो मेंटेन हो जाएगा। देखो अगर अभी अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 1 आएगा। तो पहले वाले को कैसे लाएं, तो पहले वाले को लाने के लिए फर्स्ट टर्म n+1 कैसे आएगा, अगर आप x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे, x की पावर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा शायद। x की पावर n से मल्टीप्लाई करा है, क्यों करा है, वो फर्स्ट टर्म को मेंटेन करने के लिए, तो एन सी एन इंटू बाई 2n+1, और नहीं क्या कहाँ गया रे, क्या कर दिया अपन ने, यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए था, -1 एन सी एन इंटू एक्स की पावर है। हाँ तो ये क्या, -1 इंटू एन सी एन इंटू एक्स की पावर 2n, एक्स की पावर n से मल्टीप्लाई किया, x की पावर n से मल्टीप्लाई करा है। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो देख बच्चे ये क्या आएगा, एन सी नॉट इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। देखो ये नीचे n+1 आ रहा है क्या, इसलिए मैंने ये तामझाम किया कि इसके नीचे n+1 है, माइनस एन सी 1 इंटू एक्स की पावर n+2 डिवाइड, इसका इंटीग्रेशन तो n+2, और ये एन सी 2 इंटू एक्स की पावर n+3 डिवाइड बाई n+3 माइनस प्लस, तो भी आ रहा है एन सी एन इंटू एक्स की पावर 2n+1 डिवाइड बाई 2n+1, और यहां जो भी -1। अब देखिए बच्चे इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहां पे 2 तरीके होते हैं, या तो आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लें या तो फिर डेफिनेट। तो मैं इंडेफिनेट नहीं बताऊंगा भाई, आप थोड़ा सा अच्छे होंगे या आपको इस क्वेश्चन इस टाइप की क्वेश्चंस करने चाहिए तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा होगा, तो इसलिए मैं वही कराऊंगा। अब अपने को आंसर चाहिए ये, तो एक लिमिट तो मैं डाल देता हूं 1, क्यों, क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा, भाई अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो एक लिमिट मैंने डाल दी x की वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू यहां 1 डालने पे ये आ जाएगा, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने दूसरा लिमिट डाल दिया 0। इधर 1 क्यों डाला, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा,
तो इसलिए 0 और 1। तो इधर भी क्या होगा, x की पावर यही आएगा। इधर भी क्या, इधर भी 0 और 1 डाल दो, लिमिट x की पावर n और 1 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। पे dx तो लगा दो। कोई बोलेगा सर क्या कर रहे हो, तो ये अब तुम बोलोगे सर इसका भी तो करके दिखाओ। इसको बच्चे ऐसे ही छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन होना बहुत मुश्किल है। बाकी एक फॉर्मूला होता है वालीज फॉर्मूला, दूध वाली चाय वाली, ऐसा तो ऐसा वालीज फॉर्मूला होता है, तो वहां से इसका आंसर आ जाता है। तो इसके इधर वाले का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको 1 डालो, तो 1 डालोगे x की जगह, x की जगह 1 डालोगे तो यह आ गया माइनस NC1 बाई n प्लस 2 आ गया, और प्लस NC2 बाई n प्लस 3 आ गया। समझ गए, ये जो भी है, और ये माइनस 1 की पावर n NCn अपॉन 2n प्लस। और जब आप 0 डालोगे नीचे वाला लिमिट, तो वो तो 0 हो ही जाएगा। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, ये, तो ये आंसर है। हाँ सर पेपर में ऐसे ही मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल सकता है, और ऐसे ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आंसर है। बाकी इसका और अच्छा चाहते हो तो वालीज फॉर्मूला है, x बराबर साइन स्क्वायर थीटा डालना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है तो वो चीज है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखो नीचे जो कोफिशिएंट थे, तुम कुछ भी कर लो कुछ नहीं होना इसके अलावा, तो इसलिए मुझे इस इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है तो आगे चलते हैं। अब ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा नहीं भयानक क्वेश्चन है। अच्छा तो उसको बोलते हैं ना जो होने वाला हो, भयानक क्वेश्चन है, और इसमें भी नीचे कोफिशिएंट्स है, इसलिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। और स्टार्ट कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो वो NC नॉट प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC। अब देखो जो नीचे कोफिशिएंट है वो एक तो है 1 2 3 है ना, और n प्लस 1। तो पहला कोफिशिएंट है 1 2 3, तो मतलब अगर अपन सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं तो भी आ जाएगा वो। तो देखो क्या, NC नॉट अपॉन 1 इंटू एक्स की पावर प्लस NC2 NC1 ही है बच्चे, NC1 इंटू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2/2 प्लस NC2 एक्स क्यूब बाई 3 आ गया क्या। तो NCn इंटू एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो देखो बच्चे वो आ गया क्या, पहला कोफिशिएंट तो आ गया, पहला कोफिशिएंट आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अब लिमिट कहां से कहां लगाएं, तो लिमिट कहां से कहां लगाएं, तो एक बार तो मेरे को वो चाहिए, पर यार वो नहीं चाहिए। देखो इसका एक बार और डिफरेंशिएट, एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए एक लिमिट तो 0 लगा दिया, पर एक लिमिट एक्स रखना पड़ेगा। एक लिमिट 0 एक लिमिट x क्यों, क्योंकि मेरे को तो एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी जाके ये आएगा ना, अभी थोड़े ना आ गया। अभी x का वैल्यू 1 डाल दिया तो फिर वापस दूसरा कहां से आएगा, इसलिए एक वैल्यू को x डालना पड़ेगा। तो जब x डालोगे तब क्या होगा, NC नॉट एक्स की पावर 1 बाई 1 प्लस NC1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस NC2 एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस 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 NCn एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और माइनस माइनस जब 0 डालोगे तो 1 बाई n प्लस, ये हो जाएगा। अब वे अगर आपने सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दिया तो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का। देखो इस बार डिफरेंस कितना है, अब डिफरेंस कितना है इनमें, 2 2 का। तो डिफरेंस जनरेट करने के लिए मुझे x की जगह एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा। डिफरेंस देखिए 3 5 7, इसमें डिफरेंस 2 2 का है, इसलिए x की जगह एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। तो x की जगह एक्स स्क्वायर डाले दो बच्चे, x की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, तो ये 4 हो जाएगा बाई 2 प्लस NC2 इंटू एक्स की पावर 6। अरे सर क्या कर रहे हो ये, तो x की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये 2n प्लस 2 डिवाइड में। अब देखो बच्चे, अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो इसको इंटीग्रेट करो, NC नॉट एक्स की पावर 3 बाई 1 इंटू 3 प्लस NC1 एक्स की पावर 5 बाई 2 इंटू 5 प्लस NC2 एक्स की पावर 7 3 इंटू 7 आ गया क्या। देखो देखो NCn इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर 2n प्लस 3 अपॉन
n+1 इंटू 2n+3 आ रहा क्या। अब आपको क्या चाहिए, एक 0 और एक 1। 1 डालने पे आंसर आ जाएगा, 0 डालने पे सब हट जाएगा, 0 डालने पे सब हट जाएगा। तो इसलिए इधर भी 0 से 1, तो ये 0 से 1, 0 1 डालने पे ये आ जाएगा और 0 डालने पे हट जाएगा। तो ये आंसर है अपना, इसका इंटीग्रेट करना है 0 से। तो इसको सर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है और होगा भी नहीं शायद। तो इसका आंसर इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा बच्चे, 0 से 1, जो भी है यार यही आंसर है और क्या। हाँ, आगे वाले पार्ट का तुम कर सकते हो, यही आंसर है। आगे वाले पार्ट का आप कर सकते हो थोड़ा सा, इसका तो हो जाएगा, इसका तो यही आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, पीछे वाला ये और ये। तो इनके लिए बहुत अच्छे से, और अब देखो भाई आपकी रैंक बहुत खतरनाक आने वाले, तो ही ये क्वेश्चंस करें, अदरवाइज तो आपका कम और हो जाएगा, क्योंकि आप इनको देख देख के रो रहे हो। ये आने वाले तो बहुत खतरनाक पेपर में, तो फिर वहीं पे भी नहीं होने वाले। इसलिए कोशिश करें। अब ये मान लो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, तो क्या आप इसका आंसर मुझे बता पाएंगे? क्या आप मुझे इसका आंसर बता पाएंगे? तो कोशिश करो बच्चे, इसका आंसर आपको ही लाना है। ऐसा ना हो जाए कि आंसर ना लाएं अपन ना। अब आंसर इसका लाना है आपको। तो देख बच्चे, एक एक छोड़ के चल रहे, तो मैं ऐसे क्वेश्चन में मेरा स्ट्रेटेजी रहता है कि इसका आंसर निकाल लो, 16c2/3 प्लस मतलब जो भी है 16c4/4 नहीं 5, 16c16 और ये 17। तो एक तो इसका आंसर ले आओ और एक इनका ले आओ, इन जनाब का आंसर ले आओ। भाई जब एक एक छोड़ के निकालने होते हैं तब क्या करते हैं, प्लस वाले का आंसर ले आओ और माइनस वाले का ले आओ। यार यहाँ माइनस आएगा ना और यहाँ प्लस आएगा, 16c4। तो इसका आंसर ले आओ। तो इसका आंसर अगर आप निकालोगे, अगर इसका आंसर अपन निकालेंगे तो वही एनसीआर वाला लिख के देखे, इसका आंसर निकालोगे ना आप। अरे निकालना आता है ना यार। इसका लिखेंगे 1/r+1 और 16cr, उसको अंदर ले जाएंगे तो 1/17 और वो 17cr+1 हो जाएगा। याद आया कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया क्या? इसका आंसर कैसे लाएंगे? यही लाएंगे और ये 1/17 हो गया, 2 की पावर 17 और माइनस वो एक टर्म नहीं आएगा। ये आंसर आएगा ना इसका जनरल टर्म लिखे। और इसको जब लिखोगे तो शायद आंसर क्या आ जाएगा, वही अंदर ले जाओगे तो 1/17 आएगा और ये 0 आएगा। फिर वो फर्स्ट टर्म नहीं आया और माइनस प्लस का भी कुछ पंगा होगा है, तो इसका भी ऐसे ही लिखोगे और एक बीच में माइनस आ जाएगा और -1। तो इसका भी आंसर ऐसा ही कुछ आएगा। देखो इसका भी जनरल टर्म लिखना, फिर वो अंदर ले जाना, अंदर ले जाओगे तो यहां आएगा शायद -1 की पावर r वाला चल रहा था, तो फिर उसको प्लस माइनस करना पड़ेगा, माइनस आ जाएगा, सब नहीं आएंगे 0 माइनस, तो इसका ही आएगा। मतलब बेसिकली इसका आंसर आएगा 1/17, 1/17 इसका आंसर आएगा। अब अगर आपको यह आंसर चाहिए तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दोगे। तो 1 + 2 करना तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 16c0/1 16c2/3 प्लस 16c4/5 प्लस 16c16/17 इक्वल टू ये आ जाएगा, जो भी आना 1/17। 1/17 से 1/17 तो कट ही जाएगा। देखो तो 1/17 इंटू 2 की पावर 17। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 17/34। देखिए ये 2 भी उधर ले जाना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये था और आई थिंक इसी से आपको आगे बढ़ना चाहिए था, पर दूसरा तरीका भी था मेरे पास इसको लाने का, मेथड 2 भी था मेरे पास। क्या कि 1 + x की पावर 16 और 1 - x की पावर 16 इसको एक्सपेंड किया जाएगा, तो ये आएगा 2 टाइम्स 16c0 प्लस 16c1 नहीं 2 प्लस 16c4 x की पावर 4 प्लस ये आएगा। इसका कर दो पूरे का समाकलन, इस पूरे का कर दो समाकलन, तो ये 1 + x की पावर 17/17 आएगा
ये 1 माइनस एक्स की पावर 17/17 आएगा भाई, -1 पहले आ जाएगा, ध्यान रखना। और इसका आएगा 2 टाइम्स 16c0 एक्स की पावर 1/1 प्लस 16c2 x³ प्लस 16c4 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस 16c16 एक्स की 17 एक्स की पावर। और अब इसको मुझे ना आंसर चाहिए तो मैं एक बार लिखूंगा 1, एक बार लिखूंगा 0। 1 इसलिए कि वो आंसर आ जाए, 0 इसलिए कि सब हट जाए, तो इधर भी 0 से 1, और 0 से 1 आप लिमिट निकाल के इधर से आंसर लाके इसको लाओगे तो वही आ जाएगा। इतना काम कर सकते हो, अदरवाइज इससे कर ले। 11th क्लास के बच्चे ये सोचने चाहिए थे, और ये बच्चे तो भयानक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस कराए गए हैं इनका केवल यही पर्पज है, अगर आप की कोचिंग में या आप जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे बाइनोमियल वाले टफ क्वेश्चंस नहीं कराए गए हों, ऑनलाइन में खासकर वो क्वेश्चंस नहीं कराए गए हों जो जेईई एडवांस में आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो बच्चे ये वीडियो उसी के पर्पज से बनाया गया है। तो एकदम एडवांस के जितने भी 2-3 कंसेप्ट थे ये मैंने बताए, और ये सबके समझ में आने वाली बात भी नहीं है और सबको समझना भी नहीं है। जो बच्चे बहुत अच्छा करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। तो ऐसे वीडियोज आपको चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।